के साथ दुर्व्यवहार किया है वो उसको पहली ये घटना नहीं है। इसके पहले भी छात्र संघ के हमारे नेता है, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके साथ भी उसने बदतमीजी किया और बलिया में लगातार आंदोलन चल रहा है। सवाल ये है कि जो इस तरह अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, बदतमीजी पर उतर आए हैं, उनका अहंकारी हो गए हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ऊपर से संरक्षण है, जो स्थानीय स्तर पे भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि, सांसद, विधायक, मंत्री, जिनकी ये हैसियत नहीं है कि किसी एसओ से बात कर सके, किसी कहीं से सिफारिश कर सके, वो जो मूक दर्शक बने हुए हैं, आने वाले वक्त में ये साबित होगा कि इस तरह के व्यवहार के शिकार वो भी होंगे, जगह जगह हो भी रहे हैं। मैंने सुना अयोध्या में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता को दिवाली के दिन पकड़ के 40,000 रुपये वसूल लिए, कई जगह हो रहा है। तो इस तरह ऋण विहीन सत्ताधारी जो सांसद, विधायक, मंत्री हैं, वो जिम्मेदार हैं कि राजनीति में जो अधिकारियों की जवाबदेही बनती है जनप्रतिनिधियों के प्रति, जनता के प्रति या सिस्टम के प्रति, वो जवाबदेही खत्म हो रही है। बलिया के जिस इंस्पेक्टर ने, फिर मुझे पता चला कि कल केस भी कर दिया उस बच्चे के ऊपर, उसकी जवाब समाजवादी पार्टी देगी और हम इंतज़ार करेंगे, लड़ेंगे भी, और सड़क से लेकर कोर्ट तक या सदन तक लड़ना पड़ेगा। तो समाजवादी पार्टी के लोग अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना जानते हैं। हो सकता है कि विपरीत परिस्थितियों में थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन हम भाजपा के साथियों की तरह चुप और खामोश बैठकर तमाशा नहीं देख सकते। मऊ के परिप्रेक्ष्य में क्या कहेंगे? जो मऊ की स्थिति है डेवलपमेंट को लेके, क्या मानना है आपका? आप ही पत्रकार हैं, मैं तो जब भी आता हूँ मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता है कि कोई नया विकास हो। जो घोषणा की बातें होती है दिल्ली से होती है, लखनऊ में उसका एम्पलीफायर बज जाता है और मऊ में आकर बजने लगता है। ज़मीन पर अगर आप कहीं बताइए ग्रामीण सड़कों का क्या बुरा हाल है, ग्रामीण सड़कों का कितना बुरा हाल है। बिजली की समस्या आप सारे लोगों ने झेला है, वो अंडरपास का आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। अस्पतालों की दुर्दशा, एक बार मैं गया था अस्पताल में, तो आप लोग के सामने है, मरीज मरा हुआ था, कोई ये बताने वाला भी नहीं था कि जिंदा है कि मरा है। बड़ी बड़ी बातें अस्पतालों के बारे में हुई, ट्रामा सेंटर खुला आज तक चालू नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कोई देख नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जब अधिकारियों में शासन का डर और भय नहीं रह जाता है, उसको ये नहीं रहता है कि कोई विधायक या कोई जनप्रतिनिधि आकर हमसे सवाल कर सकता है, या अगर सवाल करे तो मैं अगर सही नहीं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई भी करवा सकता है। तो ऐसे बेलगाम स्थिति जनता के लिए कष्टदायी, दुखदायी और जिले के लिए दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो जाती है। उसी दौर से मऊ जनपद गुजर रहा है। नगर पालिका चुनाव को किस तरह देखने हैं? सामने नगर पालिका चुनाव आने वाला है, इस पर क्या कहेंगे? हम ही नहीं देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। नगर पालिका के क्षेत्र में अगर कुछ कार्य किया गया हो, नगर पालिका में अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ विकास किया हो, आप खाली वो जातीय राजनीति करेंगे, धार्मिक राजनीति करेंगे, सीमाएं बढ़ा देंगे, काम नहीं करेंगे, तो सड़क पर कोई जाति विशेष का थोड़ा चलता है। परिसीमन को लेके चिट्ठी वायरल हुई थी, उसमें एक बार विशेष की बात लिखी गई थी, उसके बाद परिसीमन भी हुआ। वो उनकी किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं? एक सिर्फ विधायक, पूर्व विधायक की बात नहीं है, ये इनकी मानसिकता है। जब आप इनसे सवाल करेंगे तो आपको ये उलझा कर रखेंगे, आपको ये धार्मिक अफीम जो है ना, इसमें उलझा कर रखेंगे कि आप उनसे मुख्य मुद्दों पर सवाल न कर सकें। सच्चाई ये है कि इस देश, यह देश हम सबके लिए शर्म की बात है। कोई मैं राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ताओं को विरोध कर अपनी छाती नहीं ठोक रहा हूँ कि आज भूखमरी में जो हिंदुस्तान बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, पाकिस्तान से भी निचले स्तर पर आ गया हो, जो करप्शन में सबसे ज़्यादा हो गया हो, जिसका वर्ल्ड बैंक ने रैंकिंग ख़त्म कर नीचे कर दी हो, उसको आप बोलेंगे आपका डंका बज रहा है, आपका डंका बज रहा है। क्योंकि जब आपके सामने बार बार हिंदू मुसलमान की बातें नहीं होगी तो आप बेरोजगारी की बात करोगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश का सम्मान अब किसके कदमों में पड़ा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, सांसद और प्रधानमंत्री जी के भाषण याद कर लीजिए। प्रधानमंत्री जी जो तर्क और तथ्य दिया करते थे पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ती कीमतों के संदर्भ में या डॉलर के संदर्भ में रुपए की घटती कीमतों का, वो आज तक कहाँ चला गया है? जो एक हमारी बड़ी वहन केंद्रीय मंत्री है, कभी प्याज लेकर तो कभी सिलेंडर लेकर सड़कों पर बैठ जाती थी, वो आज दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरह से महिलाओं में, वो तो उत्तर प्रदेश से सांसद भी हैं,
जिस तरह से उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति खास तौर से जो अपराध बढ़े हैं, उस पर किसी सांसद विधायक मंत्री की आवाज़ सुनी है आपने? मैं स्मृति ईरानी जी से आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ कि अपनी कभी कभी रात को सोने से पहले अपने दिल पर हाथ रखकर अंतरात्मा से पूछिए और पुराने दृश्य याद करिए। अगर आपके अंतरात्मा न धिक्कारे, अगर आपको ये न कहे कि आपने अपनी ज़मीन को कहाँ गिरवी रख दिया शासन सत्ता के लिए, तो फिर आप कुछ और ही बात है। अब्बास अंसारी की सपा से बढ़ती हुई नज़दीकियों को लेकर क्या कहेंगे? पता नहीं आप किस नज़दीकी या दूरी की बात कर रहे हैं। जो स्थिति थी वही स्थिति आज भी है। अच्छा, ये मुलायम सिंह के जाने के बाद से पार्टी में जो बिखराव था वो क्या ख़त्म हो जाएगा? उसको किस नज़रिए से देखा जाए या समझा जाए? जो मुलायम सिंह अलग थे और शिवपाल जी अलग थे, तो इसको अब किस तरह अब सपा इसको लेके चलेगी? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से आदरणीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता और आदरणीय नेताजी का उत्तराधिकारी मान चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव की आंखों में मुलायम सिंह यादव जी को देखती है, जो चेहरे में नेताजी के चेहरे को देखती है, और वही एक हकीकत, वही एक सच्चाई है। नगर निकाय चुनाव का परिणाम क्या 2024 का भी दशा दिशा तय करेगा? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार चुनाव करवा रही है, जैसे परिसीमन की बात आपने कहा, जिस तरह शिक्षी की बात कहा, ये जरूर है कि लोग अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे। 2024 का जो चुनाव होगा राष्ट्रीय मुद्दों पर होगा। देश की जनता ये जानना चाहती है कि देश का सम्मान और कितना नीचे गिराएगी भारतीय जनता पार्टी सरकार। देश की जनता ये जानना चाहती है कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों के बारे में आपके क्या विचार है, बढ़ती हुई महंगाई के बारे में क्या विचार है, घटते हुए विकास दर के बारे में आपका क्या विचार है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है, तो इस देश ने इंदिरा गांधी का भी विकल्प दिया था और राजीव गांधी का भी विकल्प दिया था, और अटल बिहारी वाजपेयी जब इंडिया शाइनिंग भारत उदय हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के सूर्य को अस्त भी इस देश ने किया था। तो गलतफहमी में न रहें। बिहार की से जो शुरुआत हुई है, बिहार से जो शुरुआत हुई है, देश में आने वाले राजनीतिक दशा और दिशा दोनों तय कर देगा। गुजरात क्या हो रहा है? शुरू हो गई, चुनाव आयोग अंधा बना हुआ है। चुनाव आयोग को अखिलेश यादव जी का बयान नज़र आता है, चुनाव आयोग को ये नज़र नहीं आता है जो मैं आपके सामने बैठा हूँ औरों की क्या बात करूँ। तमाम सबूतों में चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त से पूछना चाहता हूँ कि जो हमने वीडियो देख दिया, जो हमने तथ्यों के साथ दिया, जो हमने सबूत दिया, उस पर क्या कार्रवाई किया चुनाव आयोग, वो सार्वजनिक करे। एक एक बिंदुवार चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं बनती है लोकतंत्र में कि प्रमुख विपक्षी पार्टी सबूत के साथ अगर आपको कोई याचिका देती है, कोई निवेदन देती है या कोई शिकायत दर्ज कराती है तो उसकी जांच करके सार्वजनिक करे। तो चुनाव आयोग इस बार इस तरह ऋण विहीन आयोग बन चुका है जो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलता है। हिमाचल प्रदेश का घोषणा होता है, प्रधानमंत्री जी गुजरात में रहते हैं तो घोषणा नहीं होता है, और तथ्य देते हैं कि आगे पीछे चुनाव था। भाई 2019 वाला 2017 वाला चुनाव क्या था? तो इस तरह के चुनाव आयोग से भी अब लोग निराश हो रहे हैं। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अखिलेश यादव जी के बयानों पर सफाई मांग, इस बात पर देश को सफाई दीजिए। अगर हमारे सबूत गलत है तो आकर बोलिए कि जो वीडियो है वो गलत है। आप आकर बोलिए कि जो चिरहरण हो रहा था गलत है। आप आकर बोलिए कि जो इसमें एमएलसी के चुनाव में जिस तरह से किडनैपिंग किया गया, पिटाई किया गया, वीडियो वायरल हुआ, पर्चा दाखिल नहीं करे, वो गलत है। या चुनाव आयोग की नज़रों में वो सही है? अगर चुनाव आयोग की नज़रों में वो सही है तो मुझे शर्म आती है कि हमारे देश का चुनाव आयोग ऐसा हो गया है।